Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पैलेस वैल्यू क्या होती है? आपको सबसे पहले किसी की पैलेस वैल्यू आपको किस प्रकार से निकालते हो और एक फेस वैल्यू, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी भी नंबर की आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, दो कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से पहले आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट डिजिट कौन कौन से होती हैं, किस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, ये कोई भी अपने पास नंबर है, ये x और y अपने पास कोई नंबर है, ये किस प्रकार से कोई नंबर है, जैसे कि आपको 45 नंबर लिखा हुआ है, ये किस प्रकार से बना हुआ नंबर है, तो आपको ये कंपेयरिंग करना है। ठीक है, तो ये 45 जो नंबर बना हुआ है, तो जिसको बोलते हैं 5 को, इधर वाले को यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक इसको बोला जाता है, यानी यूनिट डिजिट। इकाई का अंक इसके बोला जाता है यूनिट डिजिट। ये दहाई की डिजिट है, दहाई की डिजिट है इसको, तो इसको अपन 10 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ों, इस प्रकार से ये दहाई की डिजिट है, मतलब ये सेकंड डिजिट है। तो ये भी अंक है। इस प्रकार से कोई नंबर बना हुआ है, तो किस प्रकार से बना हुआ है, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई x प्लस y, इस फॉर्म में ये नंबर बना हुआ है। तो इकाई फिर दहाई, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक है, तो इस प्रकार से ये बनी हुई संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से जैसे इकाई का अंक 5 है, इधर 5 लिखा, 10, और जो x की वैल्यू यहाँ पे x, यहाँ पे जो x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज है, ये x की है, ये y की है, तो x की 4 वैल्यू है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 5 ऐड करोगे तो ये 45 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कोई नंबर आपका बना हुआ है, तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। इसी प्रकार आपको पैलेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है। जैसे ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है आपके पास, इतना बड़ा कोई नंबर आपके पास है, यहाँ पे इतना लीजिए, यहाँ पे ये नंबर है आपके पास ये नंबर दे रखा है। इसकी पैलेस वैल्यू आपको निकालनी है। पैलेस यानी स्थानीय वैल्यू, यानी 7 की पैलेस वैल्यू आपको निकालनी है। इस 7 की पैलेस वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7 की पैलेस वैल्यू। 7 के बाद में जितने भी जो डिजिट रिमेनिंग है, उसके बाद में उतने जीरो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 7 की पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 700 हो जाएगी। और यहाँ पे 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू क्या है? कभी चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू मतलब यूनिट डिजिट, मतलब किसी भी नंबर का, जैसे कि ये नंबर वापस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये जो नंबर है यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। इसकी फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू सेम होती है। इसकी क्या होती है? पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। इसकी पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, मतलब इकाई का जो अंक है उसका पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान होती है। और आप किसी भी नंबर की फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू आप निकाल सकते हो। और कोई भी नंबर है वो किस प्रकार से आपको बना हुआ है, इस प्रकार आपको मैंने यहाँ पे बताया, और पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आपको कुछ इसमें नंबर सिस्टम में कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोई प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक नंबर सिस्टम में क्या है कि आपको कुछ बेसिक बातें इस नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि नंबर किस प्रकार से बना है और इसकी फेस वैल्यू क्या होती है और नंबर किस प्रकार से बना हुआ है। तो बाकी बेसिक ये जानकारियां थी, आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको प्राइम नंबर की बात करता हूँ मैं। प्राइम नंबर वो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे क्या होती है? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। इसको कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? जिसमें एक का भाग एंड सेल्फ, यानी खुद, वो नंबर ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग और एक का भाग जाता है, उसे
प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस प्रकार से आपको ये कोई नंबर है 2 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार जो नंबर है वो सारे क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इसमें मतलब सिर्फ खुद की संख्या का भाग जाता है और एक नंबर का भाग जाता है, बाकी किसी अदर संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप लोगों को पता लग चुका होगा। इसमें नोट लगा के आपको एक बात बता देता हूं आपको कि 1 से लेके मतलब 1 से लेके 100 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 25 होती हैं। देन इसके बाद में आपको बेसिक से बताता हूँ 1 से लेके 25 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 25 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 9 होती हैं और 1 से लेके 25 तक, और 25 से लेके या 50 तक कितनी होती हैं, 6 होती हैं, और 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, यहाँ पे 10 होती है। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 25 इसका आ जाएगा। तो ये होती है प्राइम संख्याएं, प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्राइम जो नंबर होते हैं अभाज्य संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें खुद और अपनी खुद का और एक का भाग के अलावा किसी का नहीं भाग जाता है, किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ये आपको प्राइम नंबर के एग्जाम्पल है, ये आपको मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर के एग्जाम्पल आपको मैंने बताए। ये आपको बेसिक फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक की जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है, 25 होती है। 1 से 25 तक 9 होती है, 1 से 25 तक 9 होती है, और 25 से 50 तक 6 होती है, और 50 से 100 तक 10 होती है। ये आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अगला इसमें नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। जो भाज्य संख्याएं कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्याओं के बारे में अपन बात करते हैं, कौन कौन सी अपनी भाज्य संख्याएं होती हैं, उनकी क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे मैंने लिखा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें खुद का और एक का इसको छोड़ के अदर किसी संख्या का भाग जाता है, मतलब मल्टीपल भाग जाता है, मतलब एक एंड सेल्फ के अलावा अतिरिक्त किसी संख्या किसी एक और संख्या का भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। आपको यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं एक और सेल्फ के अलावा अतिरिक्त किसी एक और संख्या का भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या अपन कहते हैं। तो आपको बेसिक इसी प्रकार से आपका 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार मान लीजिए 15, 20, 25, ये सारी क्या संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इसमें 1 का जाता है, 4 का जाता है, 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार इसमें 1 का जाता है, 6 का जाता है, 3 का जाता है, 2 का जाता है भाग। मतलब खुद और एक के अलावा किसी संख्या का भाग जाता है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये अपनी भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे क्या है, अपनी भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो आपको भाज्य संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपने को क्या करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नोट लगा के यहाँ पे एक क्वेश्चन से पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 अपनी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 नंबर अपना सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आप लोगों को यहाँ से पता लग चुका होगा। अब कंसेप्ट आता है अपना यूनिट डिजिट का। अब कंसेप्ट कौन सा आता है, यूनिट डिजिट का। अपन कि मतलब कोई बड़ी इक्वेशंस बड़े मतलब होते हैं, उनकी यूनिट डिजिट किस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। ये यूनिट डिजिट के बारे में आप पढ़ेंगे।
तो यूनिट डिजिट के बारे में तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में जो नंबर की बात करता हूँ आपको। नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अपने नंबर है। इस नंबर का ही खेल होता है पूरे मैथमेटिक्स में। इसमें इन नंबरों पे अपन चलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे नंबर होते हैं 0, 1, 5, 6 ये ऐसे नंबर हैं, इनका यूनिट डिजिट सेम होता है। इनका यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम होता है, यानी समान होता है, मतलब नो चेंजेबल, नो चेंज। इनका चेंज नहीं होता है। इनके ऊपर पावर कितनी भी हो, मतलब इनके ऊपर घात कितनी भी हो, घात बोल दीजिए या पावर बोल दीजिए, इसके ऊपर कितनी भी पावर हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो चेंज होता है, समान होता है। जैसे आप कोई भी नंबर लिखा, इसकी बेसिक ट्रिक आपको बताता हूँ। आपको याद रखना है 1560, 1560 इसको याद रखना आपको 1560। बेसिक ट्रिक के अंदर अगर बात करता हूँ आपको नंबर डिजिट में, जैसे कि x की पावर n एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। x की पावर n है तो x की पावर n में क्या लिखोगे? जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा 960 मैंने लिखा और इसकी पावर लगा दी मैंने 532 लगाई है, 532 पावर लगाए। तो यहाँ पे देखना इसका यूनिट डिजिट, ये क्या है? यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का जो इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट कहलाता है। मतलब किसी भी नंबर का इकाई का अंक होता है, यानी किसी भी नंबर का जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक होता है वो यूनिट डिजिट कहलाता है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए, कहलाता है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का इकाई का अंक होता है वो यूनिट डिजिट कहलाता है। यहाँ पे 0 है। अब 0 में कितनी भी आप इधर पावर करोगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इकाई का अंक कितनी भी पावर लगा दीजिए आप, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इसका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप लोगों ने इसके 4 नंबर के बारे में पढ़ चुके हो। आप 0 के बारे में पढ़ चुके हो, 1 के बारे में पढ़ चुके हो, 5 के बारे में पढ़ चुके हो, 6 के बारे में। अब अपने कौन कौन से नंबर यहाँ पे बचे हुए हैं तो इस प्रकार से आपको देखना। अलग अलग नंबर को मैं अलग अलग एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो अब पढ़ेंगे अपन डिजिट, कौन सा डिजिट नंबर पढ़ेंगे अपन? यहाँ पे पढ़ेंगे 9 के बारे में। अब अपने अगला नंबर अपन टारगेट करते हैं 9 का। तो आप ये 9 नंबर के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल में लेके बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे कि x की पावर n है तो 9 की पावर n है तो n का वैल्यूज यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से मतलब आता है n का वैल्यूज। जैसे कि n का वैल्यू जैसे 9 का 1 तो 9 आता है, 9 का 2 के अंदर 81 और 9 का 3 में 7, 2, 9 इस प्रकार से आता है। तो ये क्या है कि जो यहाँ पे एक नंबर पे आया वो यानी विषम स्थान, यानी विषम यानी ओड नंबर। यहाँ पे ओड नंबर विषम पे 1 और यहाँ पे क्या 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे क्या है? यहाँ पे सम है, यहाँ पे इवन नंबर इवन। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 है तो ये क्या है? विषम है यानी ओड है। इस प्रकार से आपको ये पता लग जाता है कि विषम आने पर उसकी घात तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा और 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। देन इसके बाद में अपना अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर के बारे में अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट में अपन यूज करेंगे इस नंबर डिजिट को। तो इसी प्रकार से अपन जो लागू होते हैं सारे, जैसे 3 अपन एक बार 3 का ले लेते हैं, एक बार। तो x की पावर n, ठीक है, ये एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ। अगर अपना नंबर यहाँ पे 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, मतलब यूनिट डिजिट 3 है तो क्या करोगे? जैसे 2, 5, 3 है और इसके पावर 9, 2, 7 इस प्रकार से। तो क्या करोगे?
इसकी पावर 3 है, तो ये देखना है कि 3 की पावर 1 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 3 की पावर 3 में क्या आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अपन चलते रहेंगे। और 3 की पावर 4 में अपन देखना 81। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट अपने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इस डिजिट की जो घात होती है, इस घात में अपन क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। इसमें क्या कहते हैं, 4 से अपन भाग देंगे। इस पावर में अगर 4 से भाग देंगे अपन, 4 से भाग देने के बाद में आप इजी हो जाएगा। जैसे 253 के अंदर इसकी पावर है 927 है, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 4 एकम 4, 3 बचा यहाँ पे। तो 3 की पावर 3 कितना होता है यहाँ पे, 27, 3 3 9 होती है 27। तो यूनिट डिजिट निकल गया है अपने पास 7। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे इस पे यूनिट डिजिट के ऊपर लिखते हैं अपन, जो भी रिमाइंडर बचता है उसके यूनिट डिजिट पे अपन लिखते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। अपन 4 का भाग देते हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर का काम अपने पास कंप्लीट हो गया। इसी नंबर पे अपन देखते हैं 7 नंबर पे देखते हैं। ठीक है, ये 3 का काम कंप्लीट हो गया। 7 नंबर पे देखते हैं। 7 नंबर पे क्या होता है, इसी प्रकार से x की पावर n में अब कोई अपना यूनिट डिजिट 7 आ जाए। मान लीजिए कोई यूनिट डिजिट 7 आ जाए, 3 2 7 की पावर 62। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, जो इसकी घात आती है, यानी घात यानी पावर बोल सकते हैं इसको, पावर है, तो उसको क्या करेंगे अपन 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे यानी 4 से अपन भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 62 में अगर 4 का भाग देंगे तो 15 चौके 60, 2 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे वो लिखते हैं। तो यूनिट डिजिट 7 है, 7 की पावर क्या है, 2 है। जो 2 रिमाइंडर बचे ना अपने पास, तो वो 2 रिमाइंडर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यूनिट 9 इसकी डिजिट आ जाएगी। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका नाम, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन अलग अलग नंबर पे अपन इसमें डिफरेंट नंबर पे अपन इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपने 7 के बारे में पढ़ा। अब अपने पास नंबर बचा है 2 4 8। 2 4 8 ये यूनिट डिजिट में आ जाए तो इसको किस प्रकार से आप सोल्व करना है वो देखना। सोल्व करने का जो तरीका होता है जैसे कि आपका यूनिट डिजिट 8 आ जाए तो यहाँ पे देखना, आपको एक सिंपल नंबर लेके बता रहा हूँ। ये चीजें वाले यूनिट डिजिट 8 आया, इसकी पावर क्या है, 3 आई, तो कितना हो जाता है, 512 होता है। अब इसी की पावर अगर 8 की पावर अगर 2 आ जाए तो कितना होता है, 64 हो जाता है। और 8 की पावर क्या आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए तो इसकी क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। और इसकी 8 की पावर यानी 4 आ जाए तो क्या हो जाता है, अलग अलग 4096। इस प्रकार से ये पावर में चलते रहते हैं। तो इसके क्या है, हर प्रकार यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इसमें डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट आने के वाले में अपने 4 से डिवाइड करते हैं। डिफरेंट जो भी आता है अपन उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। ये तो अपने 8 का बताया मैंने। अब नंबर आता है 2 का। 2 में कि 2 की पावर 1 आता है तो 2 की पावर 2 आता है तो 4 यहाँ पे, और 2 की पावर 3 आता है तो यहाँ पे 8, और 2 की पावर 4 आता है तो यहाँ पे क्या आता है, 16। 6 8 4 2, मतलब ये भी इस पे डिफरेंट आ रहा है। तो ये 2 नंबर की बात है। अपन 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में क्या है, 4 की पावर 1 है तो 4 आता है। 4 की पावर यहाँ पे 2 है तो 1 6 आता है। 4 की पावर 3 है तो 6 4 आता है। और 4 की पावर 4 है यहाँ पे तो ये देख लो 256। तो ये 4 वाले का अलग मेथड है, 4 6 4 6, मतलब विषम आने पर, विषम मतलब घात है, इसकी घात है, बोल रहा हूँ पावर अगर विषम आती है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है उसका, 4। यूनिट डिजिट 4 हो जाता है। और पावर इसकी सम आने पर, पावर यानी सम आने पर यानी इवन आने पर, पावर इवन आने पर उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो आप इसमें इस प्रकार के नंबर में आप लिख सकते हो। ये बेसिक इसमें कंसेप्ट हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं ये इसमें लिखवा देता हूँ कि अलग अलग इसमें आपको किस प्रकार से आपको करना है। कि मतलब जिसका यूनिट डिजिट 4 है, मान लीजिए यूनिट डिजिट 4 आता है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि 452 ऐसे कुछ आपने लिखा, ये लिखा 4 और यहाँ पे मान लो 5, आपने ये नंबर लिखा
और देन इसके बाद में इसकी पावर लगाई 321 मतलब 5254 लिखा आपने, किसकी पावर 321 लगाई, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, यहाँ पे 4 है। और 4 देखा यहाँ पे, देखो पावर यहाँ पे ये क्या है 321 विषम नंबर है, यहाँ पे देखा आपने विषम नंबर है, तो विषम नंबर होते हुए इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, विषम पे तो 4 आ जाएगा, यानी विषम होगा, ये तो विषम पे, विषम के केस के ऊपर 4 है, ठीक है। अगर ये नंबर और यहाँ पे ये विषम है और ये नंबर अगर सम हो जाता है, यहाँ पे ये नंबर सम हो जाता है, यहाँ मतलब 322 होता है, अगर सम होता है यहाँ पे इवन होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 6 आता है, मतलब ये तो इवन नंबर के साथ आता है, मतलब सम होता है, यहाँ पे सम होगा, पावर सम होगी, मतलब पावर इसकी सम होगी, तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, और पावर क्या हो जाएगी विषम, पावर विषम होगी, पावर यानी विषम होगी, यहाँ पे घात विषम हो जाएगी,